Hello, my voice is coming. Abhishek, my voice is coming. जी सर आ रही है। अरे यार ये सब यार कभी कभी गड़बड़ काम कर देते हैं यार। मैं 40 मिनट हम सबको क्लास लिए हो गया और जी ये इनको लिंक भेजा है, अभी तक रिकॉर्डिंग ही नहीं स्टार्ट की। सर कौन नहीं किया? अरे जो यूनिवर्सिटी में यार बैठते हैं यार, यूनिवर्सिटी में जो रिकॉर्ड करते हैं अच्छा। हम, उसमें हमारी सर ये क्या तो मिस्टेक? गलत मैंने बात लिंक है। भेज दिया। हाँ, लेकिन मैंने कह दिया मैंने क्लास 40 मिनट तक ले लिया हूँ, अब 20 मिनट क्लास और लेना है मुझे। मैंने कहा आप ऐड कर लीजिए और क्या है ना। सर अब वहां से होता है सर रिकॉर्डिंग सर ये? टोटल रिकॉर्डिंग वहां से होता है भैया। हाँ। तो फिर अच्छा उनको भी लिंक भेजना पड़ता होगा हाँ, तो आपको? मैंने लिंक भेज दिया था, पहला लिंक भेजा था तो उसमें क्या किया उन्होंने, वो किया होगा तो वो ऐड नहीं हो रहा था हमारे में। तो दूसरा लिंक मैंने जो भेजा नहीं आप सबको, जी जी जी। तो वो उसको देखे ही नहीं है, लगभग 40 मिनट बाद देख रहे हैं उसको। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं यार, है ना। ये आ रहे हैं सर, आप कंटिन्यू करिए, हम लोग तो पढ़ ही हाँ, चुके तो हैं। वही 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 40 मिनट, अब वो जो है वो जाने, है ना। ठीक है। अब ये ऐड हुए कि नहीं हुए, ये ऐड है अभी कि नहीं है? राजवीर जी ऐड तो है। क्या आदर्श, यार अब यार ये तो गड़बड़ कर देते हो यार, ऐसे काम कैसे चलेगा यार, ये सब चीजें मतलब कि यार, अरे आपको चेक तो बीच में कर, बीच में चेक तो कर लेना चाहिए यार कि हाँ डिस्कनेक्ट हो गया, कहीं नेटवर्क गायब हो गया, कुछ भी हो गया। हाँ? तो हम तो हमारे पास तो केवल 20 मिनट्स बचे हैं। अरे इन सबको जाना रहता है यार, ये सब मतलब जो है सब अपने अपने काम से फिक्स है यार। अब पूछ लीजिए, आपके सामने कनेक्ट होंगे क्यों अभिषेक। चलो जी ठीक सर है, हम जी। देखते हैं। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है तो ठीक है, आदर्श कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो कम टू द पॉइंट। तो मैं कह रहा था ट्रेनिंग प्लान ऑलरेडी, एक बार मैं और आपको एक तरह से इंट्रोड्यूस करूंगा फिर से कि इंट्रोड्यूस इन द सेंस ओनली विद इन 30 सेकेंड्स, एक बार रिवाइज करूंगा बिकॉज ऑलरेडी यू नो ड्यू टू द सम। तो हमने आपको जो टॉपिक लिया वो फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड लिया। फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बता रहा था माय डियर रिसर्च स्कॉलर। फ्लेक्सिबिलिटी के मीनिंग्स के बारे में बताओ, फ्लेक्सिबिलिटी होता क्या है। उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में डिटेल दिया कि कितने टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, दो टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी मैंने बताया, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। फिर मैंने डिस्कस किया कि पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। देन आफ्टर एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। उस स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में हम सबने डिस्कस किया। देन आफ्टर हम सबने मेथड्स टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब किन किन मेथड, किन किन विधियों के थ्रू हम अपनी लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी को हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने डिफरेंट टाइप के मेथड्स को स्टडी किया, जिसमें आपका आता है बैलिस्टिक मेथड, स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड, डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड, और लास्ट आता है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरो मस्कुलर फैसिलेशन टेक्निक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PNF टेक्निक बोलते हैं। इसके अलावा माय डियर रिसर्च स्कॉलर, मैंने आपको और बताया कि और भी कई ऐसे गाइडलाइंस हैं, और भी कई ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जिनके थ्रू हम इजिली हम फ्लेक्सिबिलिटी को, लचीलापन को हम डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेशली मेथड्स की बात करता हूं तो मेथड्स में दिस इज द बेस्ट, दीज 4 बेस्ट मेथड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी। अब मैं आगे बात करता हूं कि मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, कि ट्रेनिंग प्रोग्राम और ट्रेनिंग सेशन कैसे, इसके लिए जो ये डिफरेंट टाइप के फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को किन प्रोग्राम के थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं, उनका एक प्रॉपर एक ट्रेनिंग प्लान बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ट्रेनिंग प्लान के ऊपर जाना पड़ेगा कि ट्रेनिंग प्लान क्या, ट्रेनिंग प्लान क्या होता क्या है। ट्रेनिंग प्लान मैंने आपको बताया कि एक बाइंडिंग है, एक डायरेक्टिव्स है फॉर द इंप्रूविंग द ट्रेनिंग स्टेट ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन। एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वेयर ऑल द मेजर्स, जैसे कौन से मेजर्स, लाइक फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग,
नेचर, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंपटीशन, कंट्रोल्स, मेजर्स एक्सेट्रा, मतलब जो डिफरेंट टाइप की सर्कमस्टेंसेज हैं हमारी जो ट्रेनिंग में, जैसे कि हम किस इंटेंसिटी के साथ में अपनी स्पीड और इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी, ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी, है ना, एंड रिकवरी ऑफ द एक्टिविटी की रिकवरी, मोड ऑफ द रिकवरी, और भी कई ऐसे कंट्रोल्स, मेजर्स हैं जिसको हम ट्रेनिंग प्लान के थ्रू हम उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उनके रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं कि हम अगर वो किस टाइप के प्लेयर्स को या सब्जेक्ट्स को हमें ट्रेनिंग देनी है, चाहे वो बिगिनर्स है या इंटरमीडिएट है या एडवांस लेवल पे, जिस कैटेगरी में जिस नेचर की एक्टिविटी होगी, जिस नेचर का गेम होगा, उस नेचर के अकॉर्डिंग, उसके फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग हम ट्रेनिंग सेशन, ट्रेनिंग प्लान को तैयार करते हैं। तो मैंने बताया कुछ ऐसे प्लान मेजर्स भी हैं जिसको प्लान के कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि हमें दिमाग में रखना चाहिए, इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं, तो उस प्रिंसिपल्स को भी हम सबको फॉलो करना चाहिए। अब माय डियर रिसर्च स्कॉलर कि मैं अगर बात करूं इसी ट्रेनिंग प्लान की, तो हमारा जो ये ट्रेनिंग प्लान है इसको डिफरेंट पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि सिस्टम्स ऑफ प्लानिंग की, तो सिस्टम ऑफ प्लानिंग में मैं शॉर्ट में इसको बताने की कोशिश करूंगा सिस्टम्स ऑफ प्लानिंग को। तो कुछ ऐसे सिस्टम्स ऑफ प्लानिंग के किस टाइप के और भी सिस्टम्स है जिसके थ्रू हम एक तरह से ट्रेनिंग को हम दे सकते हैं, जिसमें आपका आता है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान, ओलंपिक प्लान, एनुअल प्लान, सेक्शनल प्लान एंड डेज प्लान। जिसमें हम आपको सबसे पहले एक बताऊंगा, वो होगा लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान क्या होता है? ये जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान है माय डियर स्कॉलर, दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट इन द सिस्टम ऑफ प्लान्ड ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग का सबसे बड़ा लार्ज यूनिट होता है, सबसे बड़ा यूनिट होता है तैयारी का। और इसमें जो ड्यूरेशन होता है, जो लॉन्ग टर्म में ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होगा डेवलपमेंट के लिए, कंपोनेंट्स की, जो भी आप कंपोनेंट डेवलप करना चाहते हैं उसके लिए, तो वो 8 to 15 ईयर्स, 8 से 15 साल होता है। और इस 8 से 15 साल में जो प्लान का स्टार्टिंग होती है बेटा, कि वो बेसिक ट्रेनिंग से होती है। स्पोर्ट्स पर्सन की बेसिक ट्रेनिंग से स्टार्ट होती है। वो कंटिन्यूअस तब तक चलती है जब तक कि वो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स पे या हाई स्टैंडर्ड्स पे वो स्टैंड ना कर ले। ठीक है, तो इस टाइप की हमारी स्टार्टिंग से लेके और हमारी एपेक्स पोजीशन तक की जो ट्रेनिंग होगी, वो लॉन्ग टर्म, एक तरह से लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान आता है। जैसे हम मैक्सिमम देखते हैं, हमारे जो हमारी डेवलप कंट्रीज हैं उसमें हमारे वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान के अकॉर्डिंग ज्यादा चलते हैं। अगर किसी बच्चे का बर्थ 2020 में होता है या 2012 में हो रहा है, 2012 में उसका बच्चे का बर्थ हुआ, तो वो 2028 2032 ओलंपिक की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देगा। इस टाइप की उनकी प्लानिंग होती है। तो कहने का मतलब जो सिस्टम्स ऑफ प्लानिंग है, इस सिस्टम्स ऑफ प्लानिंग में डिफरेंट टाइप के प्लान हैं, अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम तैयारी कर सकते हैं। इसमें और सब भी हैं, लेकिन हम जो पॉइंट की चीज है वो लेना चाहेंगे कि लॉन्ग टर्म प्लान के बाद आपका ओलंपिक प्लान है, और उसके बाद फिर आपका एनुअल प्लान है, फिर एक आता है आपका सेक्शनल प्लान, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक्स के रिकॉर्डिंग। टॉपिक्स के रिकॉर्डिंग क्यों है? क्योंकि सेक्शनल जो प्लान्स होता है उसको हम सेक्शनल प्लान्स को टर्म एज ए प्लान्स ऑफ फेजेस, पीरियड्स एंड वीक्स। जो ये सेक्शनल प्लान्स होता है, ये एक तरह से एक टर्म है, किस चीज का? एक टर्म है फेजेस का टर्म, फेज में, पीरियड्स में, वीक्स में। मतलब इस सेक्शनल प्लान्स को हम डिवाइड करते हैं किसमें? कुछ ऐसे मैक्रो साइकिल और मीजो साइकिल और माइक्रो साइकिल में। मतलब ये तीन हमारी साइकिल्स हैं, ये फेजेस हैं जिसके थ्रू हम किसी गेम्स की ट्रेनिंग को देते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये प्लान, ये जितने भी प्लान हैं, ये हम किसी भी प्लेयर्स को उसके
रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, एनुअल प्लान के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हम इसको प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें अगर बात करें कि ये 3 साइकिल्स होते क्या है, जिसमें नंबर 1 आता है माइक्रो साइकिल। अगर मैक्रो साइकिल की बात करता हूं माय डियर रिसर्च स्कॉलर, तो मैक्रो साइकिल एवरीवन नोज, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि मैक्रो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैक्रो, मीजो एंड माइक्रो। एक्चुअली जो मैक्रो साइकिल होता है, ये द ड्यूरेशन ऑफ दिस साइकिल इज 3 to 12 मंथ्स, ये 3 से 12 महीने, मतलब इसको ईयरली में भी बोला जाता है कि ईयरली होता है। तो 3 से 12 महीने की जो लॉन्गेस्ट साइकिल ट्रेनिंग होती है वो मैक्रो साइकिल के अंदर जाता है। और जो इसका पर्पज है, और जो इसका पर्पज है इस मैक्रो साइकिल का, वो क्या है, इंप्रूव द परफॉर्मेंस कैपेसिटी, ठीक है, एक तरह से हाईएस्ट लेवल तक पहुंचाया जा सके उसके परफॉर्मेंस लेवल को, ठीक है। और अगर इसी में हम बात करते हैं नेक्स्ट की, हम शॉर्ट फॉर्म में नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो आता है मीजो साइकिल। तो मीजो साइकिल का ड्यूरेशन ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं, तो ये आप स्टडी किए होंगे, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं कि 3 से जो 6 सप्ताह की जो ट्रेनिंग होती है, इसको साप्ताहिक भी बोलते हैं हिंदी में, या वीकली भी बोला जाता है, वीकली ट्रेनिंग बोला जाता है। तो इस टाइप की 3 to 6 वीक्स का टाइम इसको लिया जाता है, ये मीडियम ड्यूरेशन में होता है। और इस चीज का जो पर्पज होता है, द पर्पज ऑफ द मीजो साइकिल इज टू टैकल स्पेसिफिक ट्रेनिंग टास्क, मतलब जो हमारी स्पेसिफिक ट्रेनिंग टास्क होती है उसको टैकल करना ही होता है, ठीक है। अब इस फेज में, अगर मीजो साइकिल के फेज में बताऊं कि इस फेज में किस चीज को हम अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो हम स्किल्स में मास्टरी करने की कोशिश करते हैं, मतलब लर्निंग एंड एक्वायरिंग मास्टरी ऑफ द स्किल्स, नंबर 1। नंबर 2, मेंटेनेंस एंड स्टेबलाइजिंग ऑफ द परफॉर्मेंस। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल एंड मोटर फिटनेस कंपोनेंट। इसी फेज में हम फिजिकल फिटनेस और मोटर फिटनेस को हम अपनी एपेक्स पोजीशन, अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ पोजीशन तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, इन द मीजो साइकिल, प्रिपरेशन फॉर अ स्पेसिफिक कॉम्पिटिशंस। हम स्पेसिफिक कॉम्पिटिशंस की भी स्पेशली प्रिपरेशन इसी फेज में हम करते हैं, जो हमारी एक्टिविटी, जो हमें टास्क या जो हमारा गेम है, उस चीज में हम मैक्सिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को लेने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वन इज अटेनमेंट ऑफ ऑप्टिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। हम अपने परफॉर्मेंस को ऑप्टिमम समिट पोजीशन, एपेक्स पोजीशन तक ले जाने की कोशिश करते हैं, अटेन करने की कोशिश करते हैं। एंड प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट मीजो साइकिल इज बाय प्रोवाइडिंग रिकवरी एंड रिलैक्सेशन। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, रिकवरी, रिलैक्सेशन, दैट में ऑफ सेशन करते हैं हम, क्यों, जिससे कि वो न्यू साइकिल को स्टार्ट कर सके। न्यू साइकिल को स्टार्ट करने के लिए ऐसा मतलब कि किया जाता है, ओके। और मीजो साइकिल जो होता है उसमें वॉल्यूम ऑफ जो लोड होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। जो हमारा वॉल्यूम ऑफ लोड होगा वो इंक्रीजिंग होगा, जो हमारी इंटेंसिटी होगी वो भी एक स्लाइटली इंक्रीज किया जाएगा, मेंटेन बैलेंस वे में। क्योंकि अगर हम अकॉर्डिंग टू, मतलब इकट्ठे अगर हम लोड दे देते हैं तो कहीं ना कहीं वो आगे उसकी एक्टिविटी इफेक्टिव हो जाएगी माय डियर। अगर बात करते हैं लास्ट साइकिल की, तो लास्ट साइकिल जो है वो है आपका माइक्रो साइकिल। माइक्रो साइकिल में क्या होता है, इसमें ड्यूरेशन क्या होता है, माइक्रो साइकिल आपको मालूम है कि डेज में होता है। मतलब जो मैक्रो जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, और उसमें हम जब भी ट्रेनिंग देते हैं, आगे हम पीरियडाइजेशन में जब हम पढ़ेंगे, पीरियडाइजेशन जिसे हिंदी में अवधिकालीनता बोलते हैं, उसमें कि कितने मतलब कि पीरियडाइजेशन हम लेते हैं, इसी साइकिल से ही हम उस चीज को प्रिपेयर करने की, साइकिल ऑर्डर में प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। माइक्रो साइकिल अगर बात करूं तो माइक्रो साइकिल में जो हमारा ड्यूरेशन होता है माय डियर रिसर्च स्कॉलर्स, वो 3 to 10 डेज होता है, 3 से 10 दिन होता है। लेकिन अगर हम इसी को एक तरह से हाई परफॉर्मेंस या हाई परफॉर्मेंस और एडवांस प्लेयर की बात करूं, तो एडवांस प्लेयर का जो ये माइक्रो साइकिल होता है वो 5 to 10 डेज होता है। मतलब वो 5 से 10 बिगिनर्स के लिए या इंटरमीडिएट के लिए वो 3 to 10 डेज। और अगर हम बात करें कि हाई एडवांस एक तरह से इसमें 5 to 10 डेज में हम इंटरमीडिएट को भी ले सकते हैं, इंटरमीडिएट और एडवांस प्लेयर को भी, कि 5 to 10 डेज। बट बिगिनर्स जो होते हैं वो 3 to 10 डेज उनकी ये ट्रेनिंग सेशन होता है, ठीक है। और इस चीज में जो माइक्रो साइकिल होता है, इस चीज में स्पेशली इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका एम क्या होता है, कि आप
मैक्सिमम ये क्या होता है, एक्टिव रिकवरी एंड रिलैक्सेशन, प्रोवाइडिंग द एक्टिव रिकवरी एंड रिलैक्सेशन टू स्पोर्ट्समैन सो एज टू प्रिपेयर हिम फॉर ट्रेनिंग इन द नेक्स्ट माइक्रोसाइकिल। हम इस चीज में आपको एक मेंटली मतलब कि प्रिपेयर होने की ज्यादा कोशिश करते हैं, साइकोलॉजिकली ज्यादा कोशिश करते हैं, फिजिकली हम बहुत ज्यादा मतलब कि उस चीज में वर्कआउट नहीं करते हैं। सपोज आप जानते ही होंगे कि जैसे अगर आप प्रॉपर एक ट्रेनिंग के थ्रू आप किसी कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका कंपटीशंस 3 दिन बाद है, तो आप इस 3 दिन में आप अपने को मेंटली आप स्ट्रेटजीज को आप क्या करते हैं, एक तो वार्म करते हैं, उसकी प्रिपरेशन लेआउट बनाते हैं, अपने साइकोलॉजिकल और मेंटल को आप क्या करते हैं कि प्रिपेयर करते हैं, जिससे कि हम एक अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर ड्यूरिंग द कंपटीशंस आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। फिजिकली आप ज्यादा प्रेशराइज नहीं करते हैं कि हम फिजिकली ज्यादा से ज्यादा प्रेशर दे, नहीं तो आपका आने वाला जो होने वाला कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं वो इफेक्टिव हो जाएगा, राइट। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करूं कि इसी ट्रेनिंग के सेशन में पीरियडाइजेशन की, मैं इसकी पीरियडाइजेशन की बात कर रहा था कि पीरियडाइजेशन की अगर हम बात करते हैं कि पीरियडाइजेशन, सबसे पहले पीरियडाइजेशन की शॉर्ट में हम जैसे मैक्रो मैक्रो मीजो और माइक्रो के बारे में जैसे मैंने शॉर्ट में डिस्कशन किया, एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसी टाइप से हम पीरियडाइजेशन जिसे हिंदी में अवधिकालीनता बोलते हैं कि, और इसके पीरियडाइजेशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि पीरियडाइजेशन जो है, पीरियडाइजेशन होता क्या है। पीरियडाइजेशन एक डिवीजन है। पीरियडाइजेशन क्या है, एक डिवीजन है। किस चीज की डिवीजन है, ट्रेनिंग की डिवीजन, ट्रेनिंग का डिवीजन है, जो कि हम पीरियड में, ईयर और पीरियड में सिस्टमेटिकली और साइंटिफिक वे में प्रिपेयर करते हैं, जिससे कि हम उस प्लेयर का स्किल्स, टेक्निक और उनकी डिफरेंट और मोरल और उनकी जो डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज है उस चीज को हम डेवलप कर सकें। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि by means of periodization different training tasks, training means and methods must be planned and solved logically so that the sports person is ready to capable achieving personal best performance at a fixed time। हम एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम डिफरेंट टाइप की स्किल्स को डेवलप करते हुए, जो कि एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पीरियड्स में, एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फेजेस में हम सिस्टमेटिकली या सिस्टमेटिक वे में प्रिपेयर करते हुए अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं और अपने एपेक्स पोजीशन, अपने हाईएस्ट पोजीशन को या अपने एम को अचीव करते हैं। अब अगर हम कहें कि इस ट्रेनिंग सेशन को हम स्पेशली इस ट्रेनिंग सेशन को, ये पीरियडाइजेशन को, द ट्रेनिंग ईयर इन द टाइम अवेलेबल फॉर द ट्रेनिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पीरियड एंड फेजेस लाइक प्रिपरेटरी पीरियड, कंपटीशन पीरियड एंड ट्रांजिशनल पीरियड। ऑलरेडी आप लोगों ने जाना होगा कि हाँ, ये जो पीरियडाइजेशन है, ये ट्रेनिंग ईयर्स जो है, ट्रेनिंग जो है, इसको हम 3 पीरियड्स में या फेजेस में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें क्या था या पीरियडाइजेशन को ही 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। इस पीरियडाइजेशन को, अवधिकालीनता को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है प्रिपरेटरी पीरियड, दूसरा आता है कंपटीशन पीरियड, तीसरा आता है आपका ट्रांजिशनल पीरियड। माय डियरेस्ट स्कॉलर, हम इस चीज का पीपीटी हम ज्ञान संचय में आपके लिंक ज्ञान संचय में शेयर करेंगे, जो कि हमारे विश्वविद्यालय का एक ऐप है। ओके, तो अब हम प्रिपरेटरी पीरियड की बात करते हैं। तो प्रिपरेटरी पीरियड में ऑलरेडी आपको मालूम हो गया, मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रिपरेटरी पीरियड होता है, इस चीज को भी हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, मतलब कि जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज और थर्ड फेज। लेकिन हम अगर ओवरऑल की बात करें प्रिपरेटरी पीरियड में, कि एक शब्द में कि प्रिपरेटरी पीरियड में करते क्या है, तो प्रिपरेटरी जो पीरियड होता है वो लॉन्गर होता है, वो इसमें लंबा समय हमारा जाता है। लंबा समय का क्या मतलब है कि मतलब जैसे हमारा अगर 1 साल का मतलब कि सिंगल प्रिपरेटरी पीरियड है, सिंगल पीरियडाइजेशन है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो
उसका मैक्सिमम जो टाइम होगा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं 7 महीना 8 महीना, वो प्रिपरेटरी पीरियड में जाता है, और उसका कुछ हिस्सा आपका कंपटीशन पीरियड में जाता है, और कुछ हिस्सा उसका किसमें जाता है, आपका रिकवरी पीरियड में जाता है, जो जिसे ट्रांजिशनल पीरियड बोलते हैं। तो प्रिपरेटरी पीरियड में आपको करना क्या रहता है, प्रिपरेटरी पीरियड में सब्जेक्ट्स या जो परफॉर्मर होता है उसको किस चीज की डेवलपमेंट करना है, वो स्पेशली अपने फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स की डेवलप करता है, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स डेवलप करता है, अपने मोटर कंपोनेंट्स को डेवलप करता है, एपेक्स पोजीशन तक लेके जाता है। हम मैक्सिमम टाइम जब तक, क्योंकि आप ऑलरेडी मालूम है कि आपको अगर कोई फुटबॉल का खिलाड़ी है और फुटबॉल का खिलाड़ी की स्किल जानता हो, लेकिन वो 90 मिनट तक ग्राउंड में दौड़ ना पाता हो, तो वो पूरे टाइम कैसे अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर सकता है, स्किल को यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि 90 मिनट्स का फुटबॉल का गेम वो परफॉर्म दो हाथ में परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। तो पीरियडाइजेशन में क्या है कि हम प्रिपरेटिव पीरियड में क्या है कि प्रिपरेटिव पीरियड में हम अपने फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स को, मोटर कंपोनेंट्स को मोटर कंपोनेंट्स को हम डेवलप करते हैं। ठीक है, मैंने जैसा कि बताया, इसको भी हम फेजेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट फेज और सेकंड फेज और थर्ड फेज आता है, लेकिन हम इसके ऊपर ज्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। जैसे कि हम अगर फेज में भी एक एक शब्द में अगर हम बताना चाहें, तो जैसे फर्स्ट फेज में क्या होता है कि इन कंडीशनिंग में जो होता है कि मैक्सिमम अपने जनरल मोटर जो एबिलिटीज होती है, जनरल मोटर एबिलिटीज में क्या आती है, जैसे बेसिक इंडोरेंस आता है, जनरल स्ट्रेंथ आता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इस टाइप की जो प्राइमरी जो जनरल एक्सरसाइजेज होते हैं, जो लो इंटेंसिटी के साथ में परफॉर्म करना पड़ता है, उस चीज को हम इस चीज में ज्यादा लगते हैं। और क्या, हम इसी फेज में, फर्स्ट फेज में हमारी जो जनरल कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज होती, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं। और ट्रेनिंग, अगर टेक्निक ट्रेनिंग की बात करूं, कि इस फेज में जो ट्रेनिंग और टेक्निक है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, उस चीज को हम ट्रेनिंग और टेक्निक में अपने प्रिपरेटिव पीरियड के फर्स्ट फेज में हम नहीं देते हैं। अगर इसी में हम सेकंड फेज की बात करें, सेकंड फेज की, तो सेकंड फेज में क्या होता है कि जो प्रिपरेटिव पीरियड का एम होता है, ये हमारी जो ट्रेनिंग वॉल्यूम होता है, इसमें हम अपना वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, ट्रेनिंग जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करते हैं, ट्रेनिंग जो इंटेंसिटी है उसको भी हम इंक्रीज करते हैं, हाई ट्रेनिंग लोड में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और इसी में अगर हम फेज 3 की बात करूं, प्रिपरेटिव पीरियड का, तो ये स्पेशली दिस इज द लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेटिव पीरियड, एंड इट्स एम टू प्रिपेयरिंग द स्पोर्ट्समैन टू द फॉर द कंपटीशन पीरियड। और जो हमारा फेज 3 होता है, आपको मालूम है कि हमारा जो फर्स्ट फेज है वो स्पेशली कंडीशन है, जनरल एक्सरसाइजेज है, उसमें इंटेंसिटी लो होती है, स्लो होती है, लेकिन जो सेकंड फेज है उसमें मैक्सिमम, चाहे हमारी वॉल्यूम होगा, हमारा इंटेंसिटी होगा, हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, हमारा वर्किंग एफिशिएंसी होगा, वो फुल रूप से एकदम फुल रेंज के साथ में होगा। और फेज थर्ड में हमारी जो एक तरह से एक्टिविटी होगी, वो ये हमारी लास्ट, मतलब कि प्रिपरेटिव पीरियड होता है, प्रिपरेटिव पीरियड का लास्ट स्टेप है, लास्ट फेज है, और इसमें स्पेशली हमारा जो, हम अपने को कंपटीशन पीरियड में जाने के लिए हम अपने को प्रिपेयर करते हैं। द स्ट्रेस इज नो लॉन्गर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस फैक्टर सेपरेटली। अब मेरा आता है कंपटीशन पीरियड। कंपटीशन पीरियड की अगर माय डियर रिसर्च स्कॉलर बात करें, हम बस 5 मिनट और आपका लेंगे। कंपटीशन पीरियड की अगर बात करते हैं, तो कंपटीशन पीरियड में हम स्पेशली अपने जो अचीविंग हमारा एम है, हम उस एम, अपनी अचीव एम के अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रेनिंग को अपने सफिशिएंट लोड के साथ में लंबे समय तक हम परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम अपने अपने एम्स को अचीव कर सकें। अब ये डिपेंड करता है कि अगर कंपटीशन पीरियड की बात बताऊं, कि कंपटीशन पीरियड में ये डिपेंड करता है कि उसका एम क्या है, उसका गेम क्या है, उसकी फिजिकल फिटनेस क्या है, इन सब सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए हम एक अच्छा सा प्लान तैयार करते हैं, जिससे कि हम
नंबर ऑफ, चाहे फ्रीक्वेंसी हुई या वॉल्यूम हुआ या इंटेंसिटी हुई या अदर एक्सेट्रा, इस टाइप के जो भी सर्कमस्टेंसेज हैं, जिससे इन सब चीजों को हम देखते हुए, डेट और टाइम भी इसमें हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम अपने को प्रिपेयर करते हैं। और स्पेशली हम कंपटीशन पीरियड में हमारा जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स और मोटर कंपोनेंट्स होता है वो फुली डेवलप्ड हो जाता है, अपनी एपेक्स पोजीशन पे आ जाता है। और इसके साथ में हम स्किल और टेक्निक के ऊपर हम मतलब कि मास्टरी करने की कोशिश करते हैं कि स्किल और टेक्निक में हमारी मास्टरी हो सके। और हम इसके साथ साथ में कंपटीशंस भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि हम अपने सीखे हुए, जो हमारे सीखे हुए एक तरह से टेक्निक है, सीखी हुई स्किल्स है, उसको हम कंपटीशंस थ्रू, प्रतियोगिता के थ्रू अपने को शो कर सकें और उसमें हुई मिस्टेक्स को हम इंप्रूव कर सकें। सुपरविजन किसके, इसमें हम जो भी गेम्स को परफॉर्म करते हैं या एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं या हम जो स्किल्स को रिवाइज करते हैं, तो वो हम इन द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट, इन द गाइडेंस ऑफ द कोचेस, हम गाइड या कोच के अंदर परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हमारे उस परफॉर्मेंस को देख के उस चीज को करेक्ट कर सके, सही कर सके, सुपरवाइज कर सके। तो कंपटीशन पीरियड में हम अपनी कंडीशनिंग, अपनी जर्नल और स्पेशल जो मोटर एबिलिटीज हैं, इस चीज को हम एपेक्स पोजीशन ले जाके हम स्पेशली अपने गेम्स में मास्टरी करने की कोशिश करते हैं। राइट, अब हम आते हैं लास्ट में ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशनल पीरियड की अगर बात करें कि व्हाट इज द मेन एम ऑफ ट्रांजिशनल पीरियड, अगर हम मेन एम की बात करें ट्रांजिशनल पीरियड की, जिसे कि ऑफ सेशन भी कहते हैं, जिसे रिकवरी पीरियड भी बोलते हैं, ये हमें रिकवरी और रिलैक्सेशन, या ये स्पोर्ट्समैन को रिकवरी और रिलैक्सेशन देने की कोशिश करते हैं। इस पीरियड में हम रिकवरी, एक स्पोर्ट्स पर्सन को रिलैक्स देते हैं रिकवरी करने के लिए। हर एक हार्डवर्क, हर एक स्ट्रीनुअस ट्रेनिंग या प्रिपरेटरी पीरियड या कंपटीशन पीरियड के बाद हम क्या करते हैं, उसको रिलैक्सेशन देते हैं, जिससे कि वो फिर से ट्रेनिंग को अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में कंटिन्यू कर सके। द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांजिशनल पीरियड शुड नॉट बी मोर देन द 4 to 6 weeks। कहने का मतलब है कि आप अगर ये समझ रहे हैं कि रिकवरी पीरियड का मतलब होता है या ऑफ सेशन का मतलब होता है जब कंपटीशन के बाद हम किसी भी प्रिपरेटरी पीरियड, उसके बाद फिर आपका कंपटीशन पीरियड के बाद ट्रांजिशनल पीरियड देते हैं। प्रिपरेटरी पीरियड और ट्रांजिशनल पीरियड के बाद ही हम प्रिपरेटरी पीरियड और कंपटीशन पीरियड के बाद ही हम ट्रांजिशनल पीरियड देते हैं। तो ट्रांजिशनल पीरियड में वो अपनी एक्टिविटी को ऑफ नहीं करता, एक्टिविटी को बंद नहीं करता। मतलब ये जो पीरियड होता है, इसमें एक मोड ऑफ रिकवरी होता है कि किस मोड में आप रिकवरी कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 4 से 6 सप्ताह, 4 to 6 weeks रिकवरी पीरियड में, ट्रांजिशन पीरियड में मैक्सिमम दे सकते हैं। और इस 4 to 6 वीक्स में आप जो आपका लॉस्ट हुआ है, जो भी इस टाइप से, उसमें रिकवर करेंगे। साथ साथ में हम इस पीरियड में हम अपनी डेली रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, डेली रूटीन लाइफ को हम कंटिन्यू रखते हैं। जैसे कि हम अपनी जो हमारी एक्टिविटी, जो हमारी वर्किंग एबिलिटी 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स थी, उसको हम 3 आवर्स में रिकवर करेंगे, 2 से 3 घंटे में रिकवर करेंगे। हमारी जो प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक तरह से एक्टिविटी है या प्रॉपर बॉडी वार्म अप एक्टिविटी है, उसको लाइट वे में हमें परफॉर्म करना है, नहीं तो हमारी बॉडी जो होती है हमारी बहुत काफी बैक हिस्ट्री में चली जाएगी, हमें फिर से स्टार्टिंग करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब जो ट्रांजिशनल पीरियड होता है, ये ऑफ सेशन होता है, रिकवरी पीरियड होता है। इस पीरियड में हम लगभग 4 से 6 सप्ताह तक टाइम दे सकते हैं। और 4 से 6 सप्ताह मतलब कि मिनिमम 4 डेज, मिनिमम 4 वीक्स का मतलब होता है कि 4 वीक जब तक देंगे नहीं तब तक उसका रिकवरी, जो भी बॉडी की फिजिकल फिटनेस या एनर्जी होगी वो रिस्टोर्ड हो जाएगी। लेकिन 6 सप्ताह से भी ज्यादा भी नहीं देंगे, क्योंकि 6 सप्ताह के बाद बॉडी रेस्ट पोजीशन चली जाएगी। फिर वो अपनी जो हमारी पुरानी परफॉर्मेंस है उस चीज को फिर से अचीव करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। इस वजह से हमें इस ट्रांजिशनल पीरियड को बहुत ही रूल्स रेगुलेशन के साथ में हमें इस चीज को परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, बाकी इसके बाद की इसके पीरियड में, ट्रांजिशनल पीरियड में कोई इस टाइप से बहुत हार्ड एंड फास्ट हमारा एक तरह से रूल्स नहीं होता है कि
हम इस चीज को रूल्स के अकॉर्डिंग हार्ड एंड फास्ट करें, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द स्पोर्ट्समैन। ये हमेशा रहेगा कि उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ये रिकवरी और ट्रांजिशनल पीरियड भी बनता है। अब हम एक लास्ट की बात करूंगा कि पीरियडाइजेशन की। अगर हम पीरियडाइजेशन की बात करता हूं तो बेटा आपको ऑलरेडी मालूम है माय डियर रिसर्च स्कॉलर कि इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। हम एक तरह से दो भाग में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक तो होता है सिंगल पीरियडाइजेशन, दूसरा होता है मल्टीपल पीरियडाइजेशन। और कभी कभी कहीं कहीं आपको मिलता है कि सिंगल पीरियडाइजेशन, डबल पीरियडाइजेशन और ट्रिपल पीरियडाइजेशन, मतलब कि एक कंपटीशन को तैयारी करने में आप कितने पीरियड की साइकिल बना सकते हैं। तो जैसे अगर हम कहने का मतलब है कि आपका पीरियडाइजेशन नॉर्मली डन फॉर 1 ईयर। आपको बेटा मैं बताना चाहूंगा जो पीरियडाइजेशन है मोस्टली ये एक साल के लिए स्पेशली ये पीरियडाइजेशन बनता है। लेकिन इसके 3 फेजेस ऑफ स्पोर्ट्स फॉर्म मेक 1 मैक्रोसाइकिल, मतलब कि इसके जो 3 फेजेस होते हैं वो एक मैक्रोसाइकिल को बनाते हैं। कौन से? जैसे एक मैक्रोसाइकिल कौन बनाएगा? जैसे आपका आता है प्रिपरेटरी पीरियड, कंपटीशन पीरियड, देन ट्रांजिशनल पीरियड, एक मैक्रोसाइकिल होता है। अब इस टाइप का एक साल में लोग एक मैक्रोसाइकिल भी यूज करते हैं, एक साल में लोग एक पीरियडाइजेशन यूज करते हैं, 2 मतलब कि यूज कर सकते हैं और तीसरा भी यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब 3 से ज्यादा नहीं यूज कर सकते। जैसे हमारा एक साल का कोई कंपटीशन की, एक साल बाद कोई कंपटीशन के पीरियड है, हम उसमें जब तक हम पीरियडाइजेशन सेशन में नहीं जाते हैं तब तक हमें हमारा गेम का आउटपुट नहीं आएगा, आउटकम नहीं आ सकता। तो जैसे सपोज आपका 12 महीने है, 12 महीने में सपोज आपने 1 से लेके 7 महीने तक, मतलब जनवरी से लेके और जून तक आपने प्रिपरेटरी पीरियड को दिया। हम पहले सिंगल पीरियडाइजेशन की बात कर रहा हूं। 1 जनवरी से लेके और जून महीने तक, 30 जून तक आपने क्या दिया? प्रिपरेटरी पीरियड दिया। अब 8वें महीने से, जुलाई से लेके और नवंबर तक, जुलाई से लेके नवंबर तक या 15 नवंबर तक आपने कंपटीशन पीरियड को दिया। और उसके बाद 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक आपने क्या दिया? ट्रांजिशनल पीरियड दिया, जिसमें आपने ऑलरेडी कहा कि वो 1 महीने का भी हो सकता है आपने 30 नवंबर तक आपने कंपटीशन पीरियड दिया। जुलाई से लेके और नवंबर तक आपने कंपटीशन पीरियड को दिया और उसके बाद लास्ट का जो 1 मंथ है वो आपने ट्रांजिशनल पीरियड को दिया। तो माय डियर रिसर्च स्कॉलर कि एक पीरियडाइजेशन, कहने मतलब दिस इज द एक साल में एक पीरियडाइजेशन। अब इसी चीज को हम एक साल में, जो कि आपने सिंगल ही पीरियडाइजेशन था, डबल पीरियडाइजेशन कर सकते हैं। एक साल में 1 ईयर में डबल पीरियडाइजेशन कैसे करेंगे? उसको हम जैसे सपोज कि हमेशा आपको मालूम है कि प्रिपरेटरी पीरियड जो होता है वो अदर कंपटीशन पीरियड और ट्रांजिशन पीरियड से बड़ा होता है, क्योंकि उसमें तैयारियां हमें फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स और मोटर कंपोनेंट्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो हमारा जो प्रिपरेटरी पीरियड होता है वो बड़ा होता है। अब हम अगर एक साल में 2 प्रिपरेटरी पीरियड की बात करूं, 2 मतलब कि आपका पीरियडाइजेशन की बात करूं, तो एक से जनवरी से लेके, सपोज एक साल का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जनवरी से लेके अप्रैल तक 4 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने हम प्रिपरेटरी पीरियड को देते हैं। फिर 2 महीने कंपटीशन पीरियड देते हैं, मई और जून मैंने कंपटीशन पीरियड को दिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर सेकंड फेज में प्रिपरेटरी पीरियड हमने दिया, सेकंड फेज में प्रिपरेटरी पीरियड दिया 7, 8, 9 मंथ, और फिर 10 और 11 कंपटीशन पीरियड दिया, और फिर लास्ट 12 जो मंथ है वो मैंने ट्रांजिशनल पीरियड को दिया, ठीक है। ओके, तो कहने का मतलब हमारा इसी टाइप से हमारा तीसरा पीरियडाइजेशन होता है कि एक साल में हम तीसरा पीरियडाइजेशन भी कर सकते हैं, मतलब कंपटीशन पीरियड, प्रिपरेटरी पीरियड, कंपटीशन पीरियड, फिर कंपटीशन पीरियड, प्रिपरेटरी पीरियड, कंपटीशन पीरियड, देन ट्रांजिशनल पीरियड। कहने मतलब अब ये कितने साल का? ये 1 साल में भी कर सकते हैं, 2 साल में भी कर सकते हैं और 3 साल में भी कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, हम अपने ट्रेनिंग को प्रिपेयर करने के लिए हम तैयारी करते हैं, सेशन बनाते हैं, जिससे कि हम अपने एक्टिविटी को, हम अपने एक तरह से गेम्स को एपेक्स पोजीशन तक मतलब कि ले जा सके। सो माय डियर रिसर्च स्कॉलर, आज हमारा जो टॉपिक था कि ट्रेनिंग मेथड्स का, जिसमें आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जिसमें स्पेशली फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में
और उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया कि किन किन ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू, किन किन ट्रेनिंग सेशन के थ्रू हम अपनी कंपटीशंस को, अपनी ट्रेनिंग को हम अपने ऊपर अप्लाई करके अपने एपेक्स, अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को हम अचीव कर सकते हैं। अगर इन अब बात आती है कि हम इसको रिसर्च स्टडी के थ्रू प्रॉब्लम्स को कैसे हम अपने रिसर्च स्टडी में इसको कैसे हम इसको एक तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि किस टाइप से इनके थ्रू, फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू या प्लायोमेट्रिक जैसे प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड हुआ, वेरिएबल्स हुआ, हम किस टाइप से वेरिएबल्स को हम यूज कर सकते हैं, किस टाइप के वेरिएबल्स को हम फ्रेम अप कर सकते हैं जिससे कि हम एक अच्छे प्रॉब्लम्स को हम बना सकें। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि किसी प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए आपको कुछ चीजों को जरूर आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो कि आपका वर्क है, जो हमारा इससे हेल्प होगा वो मैं करूंगा। जैसे कि आपको कुछ इससे अपने टॉपिक, आपका जो स्पेशलाइजेशन है, जो आपने स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट किया है, उससे रिलेटेड आपको जर्नल्स देखने पड़ेंगे, उससे रिलेटेड आपको रिव्यूज देखने पड़ेंगे, रिव्यूज ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको शोधगंगा पे भी इससे टॉपिक से रिलेटेड आपको काफी टॉपिक्स मिलेंगे जिसको आपको स्टडी करना है। ठीक है, अब मैं इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स एज एग्जांपल, विद एग्जांपल कौन कौन से वेरिएबल्स हम यूज कर सकते हैं या बना सकते हैं, फ्रेम अप कर सकते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर में हम आपको डिफाइन करेंगे माय डियर स्कॉलर। और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इसमें इस जो पीपीटी है, इसमें हमारा जो पीरियडाइजेशन और एक तरह से साइकिल पीरियड है, ट्रेनिंग प्लान है, वो इसमें नहीं है, उसको मैं इसमें अपडेट करके आपके ज्ञान संचय में अपने जो कि विश्वविद्यालय का ऐप है उसमें हम अपलोड कर देंगे, उसमें आप जाके इस मटेरियल को आप देख सकते हैं। ओके, सो ऑल माय डियर स्कॉलर, माय लास्ट मतलब कि नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा सिर्फ स्पेशली रिसर्च के ऊपर होगा, किस टाइप के हम रिसर्च के मेथड्स को या रिसर्च प्रॉब्लम्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है, हम अपने सेशंस को फिनिश कर रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जरा सा मैं आवाज सुनना चाहूंगा। आर्यन तिवारी जी आप हैं?